हाँ दोस्तों, विवाह हर मनुष्य की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसके बाद ज़िंदगी पूरी तरह चेंज हो जाती है। यहाँ लेख मैंने अरेंज मैरिज पर लिखा है, जो अधिकतर माता पिता तय करते हैं। इसलिए हर माता पिता से निवेदन है कि यह आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। इसलिए हर फैसला सोच समझकर और धैर्य के साथ लें। वे सभी माता पिता जिनके लड़के लड़कियां विवाह योग्य हैं, उनके लिए योग्य वर या योग्य वधू की तलाश में रहते हैं। जैसे ही उन्हें उनके अनुसार अपने पुत्र के लिए योग्य वधू या अपनी पुत्री के लिए योग्य वर मिलता है, वहाँ एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर जल्द से जल्द अपने बच्चे का विवाह कर देना चाहते हैं। पर मेरा उन माता पिता से निवेदन है कि यहाँ जल्दबाजी कहीं आपके बच्चों के जीवन पर भारी न पड़ जाए। थोड़ा रुक जाएं, क्योंकि सुना है ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। आपके बच्चे के पूरे जीवन का सवाल है। ऐसा ना हो कि यहाँ जल्दबाजी आपके बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। चट मंगनी पट ब्याह वाला सिस्टम सही नहीं है। जहाँ आप इतने साल रुके, वहाँ 1 साल और रुक जाइए। शादी या विवाह इस देवउठनी 11 की जगह अगली देवउठनी 11 पर कर दीजिएगा। क्या फ़र्क पड़ जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि इस 1 साल में आपको एक दूसरे के परिवारों को अच्छे से समझने का मौका मिलेगा और लड़के लड़की को भी एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। अगर इस 1 साल तक उनकी अंडरस्टैंडिंग आपस में अच्छे से बैठ गई, तो इस बात के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि पूरी ज़िंदगी उनकी अच्छी बनेगी और अच्छे से निभेगी। आखिर इस विवाह के रिश्ते को तो उन्हें ही ज़िंदगी भर निभाना है। जिस रिश्ते को पूरी ज़िंदगी निभाना है, उस रिश्ते को कम से कम 1 साल की कसौटी पर परखना ज़्यादा अच्छा होगा। कहीं चट मंगनी और पट ब्याह के चक्कर में लड़के लड़की या उनके परिवारों की कोई खामी या कोई बुराई नज़र न आए और विवाह के बाद वहाँ खामियाँ या कोई बुराई सामने आए, तब तक बहुत देर हो चुकी हो और आपके बच्चों को बहुत कुछ गलत सहते हुए उस रिश्ते को निभाना पड़े। जो रिश्ते माता पिता की तरफ से तय किए जाते हैं, वह अरेंज मैरिज कहलाते हैं, लव मैरिज नहीं। उन रिश्तों में प्यार तो होता नहीं, पर कम से कम एक अंडरस्टैंडिंग तो हो। सिर्फ कुंडली में गुण मिलने से रिश्ते नहीं चलते। अगर ऐसा होता तो कई जोड़ों के तलाक ना हुए होते, क्योंकि शादी विवाह में सबसे पहले गुण ही मिलाए जाते हैं। कभी सोचा है फिर तलाक की नौबत क्यों आ जाती है? क्योंकि सिर्फ गुणों का मिलान कर सामाजिक तौर तरीकों से सिर्फ ऊपरी रूप से 2 अनजान लोगों को मिला दिया। जिन रिश्तों में ना दिल मिले, ना सोच मिले, ना आपस की समझ मिले, ऐसे रिश्तों में बाद में हर छोटी छोटी बात पर टकराव होने लगता है। यहाँ टकराव या विवाद बाद में लड़ाई झगड़ों में परिवर्तित हो जाता है और बात कुछ सालों में ही तलाक तक पहुँच जाती है। यदि परिवार या समाज के दबाव के चलते तलाक ना भी हुआ हो, तो ऐसे रिश्ते ऊपरी रूप से तो जुड़े रहते हैं, परंतु अंदरूनी रूप से खोखले हो जाते हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले के कारण उनके अपने ही बच्चों को अपनी पूरी जिंदगी एक खोखले रिश्ते के साथ गुजारनी पड़ती है। इस पर भी कई माता पिता अपनी करनी को दोष न देते हुए अपने ही बच्चों की किस्मत को दोष दे देते हैं और कहते हैं कि तेरी ही किस्मत खराब थी, इसमें भला हम क्या कर सकते थे। इसमें माता पिता की गलती नहीं, गलती तो इस गलत सोच की है, जहां इंसान अपने गलत फैसलों की जिम्मेदारी खुद ना लेकर उनको किस्मत के माथे मढ़ देता है। इसलिए आज ही हर फैसला सोच समझकर और धैर्य के साथ लें, ताकि अपने बच्चों से इस तरह का दिल दुखाने वाला शब्द ना कहना पड़े कि तेरी ही किस्मत खराब थी। कहीं पर एक जोक पड़ा था कि तलाक की वजह क्या है, तो आंसर में लिखा था शादी। पर मैं यह कह रही हूँ कि तलाक की वजह विवाह नहीं, बल्कि जल्दबाजी में किया गया विवाह है और जल्दबाजी में किया गया गलत फैसला है। लड़की या लड़के का रिश्ता मिलते ही विवाह कर देना है। दोनों को एक दूसरे को ना समझ पाना है, एक दूसरे के परिवारों की अच्छे से जांच पड़ताल ना कर पाना है। मेरा काम है लोगों को सही मार्गदर्शन देना और मैं अपना काम बखूबी कर रही हूँ। बाकी फैसला आपका, बस कोशिश यहाँ
करें कि आपके फैसलों पर आपको बाद में पछताना ना पड़े। कहीं आपके बच्चे आपको ही दोषी ना ठहराएं और आप उनकी किस्मत को। दोस्तों, यदि आपको मेरी यहाँ वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि इसी तरह की अच्छी जानकारी की वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। राधे राधे।